जोहार दोस्तों, आप लोग पुतली कला से जरूर परिचित होंगे। लगभग 1-2 दशक पहले सभी हाट मेलों में कठपुतली नाच, पुतुल नाच दिखाने वाले लोग आते थे और हम लोग टिकट कटाकर कठपुतली नाच देखने जाते थे। पर अब यह कला विलोपित होती जा रही है। तो आज मैं इसी पुतली कला की बातें इस वीडियो में करूंगा और यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि इसकी विद्यालय स्तर पर क्या उपयोगिता हो सकती है। भारत में पुतली कला का इतिहास बहुत पुराना है। भारत के लगभग सभी प्रांतों में पुतली कला का प्रचलन लंबे समय से हो रहा है। पुतलियों के प्रदर्शन में लोक संगीत, नृत्य और नाटक का समावेश रहता है। सिर्फ कुछ शैक्षणिक संस्थानों और कुछ लोगों को छोड़ दें तो ये कलाएं लगभग मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी है। परंतु अगर प्रयास किया जाए तो हम अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को बचा सकते हैं। चूंकि बच्चे इस कला के प्रदर्शन को बड़ी उत्सुकतावश देखते हैं, इसलिए हम शैक्षणिक संकल्पनाओं का संप्रेषण इस कला के माध्यम से कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चों में शब्द, आकार, रंग और गति के प्रति संवेदना जागृत कर सकते हैं। हम विद्यालय में बच्चों के द्वारा साधारण विधि से पुतलियों का निर्माण एवं मंचन करवा सकते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक आदि से उनका परिचय करवा सकते हैं तथा उनमें रचनात्मक सोच का विकास कर सकते हैं। पारंपरिक मनोरंजन में सदियों से पुतली कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम इसका लाभ उठाकर इसके द्वारा बहुत सी दैनिक बातें, किताबों की कहानियों, कविताओं, नाटक, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित बातें आदि का मंचन कर बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, क्योंकि मंचन के समय बच्चों का ध्यान हमेशा पुतलियों की गतिविधियों पर केंद्रित रहता है। सरकार बच्चों के विद्यालय में ठहराव के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाती है। अगर पुतली कला का भी मंचन विद्यालय में निश्चित समयावधि में लगातार हो तो निश्चित रूप से सृजन की समस्या का समाधान होगा एवं ठहराव भी निश्चित रूप से होगा। पुतली के प्रकार। बनावट के आधार पर पुतलियां 4 प्रकार की होती है। पहला है दस्ताना पुतली, दूसरा धागा पुतली, तीसरा छड़ पुतली और चौथा है छाया पुतली। दस्ताना पुतली। इन पुतलियों में पुतली का सिर होता है और गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकले होते हैं। शेष शरीर के नाम पर केवल एक लहराता घाघरा होता है। दस्ताना पुतली में हाथों से गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। इसे दस्तानों की भांति हाथों में पहन लेते हैं। तर्जनी उंगली मस्तक में जाती है तथा मध्यमा और अंगूठा पुतली की दोनों भुजाओं में इस प्रकार अंगूठे और 2 उंगलियों की सहायता से दस्ताना पुतली सजीव हो उठती है। साथ में ढोलक की थाप और संवाद इसे जीवंत कर देती है। भारत में दस्ताना पुतली की परंपरा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में लोकप्रिय है। धागा पुतली। इन पुतलियों को लकड़ी या पेपर मेसी द्वारा बनाया जाता है। संचालन करने के धागे एक लोहे के रिंग से बंधे रहते हैं, जिसे पुतली संचालक मुकुट की तरह अपने सिर पर धारण किए रहता है और पुतली का संचालन करता है। भारत में धागा पुतली की परंपरा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय है। छड़ पुतली। छड़ पुतली आकार में बहुत बड़ी होती है। इन पुतलियों में 3 जोड़ होता है। मुख्य छड़ पर आधारित सिर गर्दन से जुड़ा होता है तथा 2 छड़ों से जुड़े हाथ कंधे से मिले होते हैं। इन पुतलियों का संचालन उनमें जुड़े छड़ों के द्वारा ही होता है। भारत में छड़ पुतली की परंपरा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित है।
छाया पुतली। छाया पुतलियां अधिकांशतः चमड़े की बनाई जाती है, परंतु इसे कूट द्वारा भी बनाया जा सकता है। पर्दे के पीछे से रोशनी की जाती है और पुतली का संचालन प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच से किया जाता है। भारत में छाया पुतली की परंपरा केरल, तमिलनाडु इत्यादि में प्रचलित है। पुतली से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पुतलियों का निर्माण बहुत सी बेकार सामग्रियों जैसे पुरानी गेंद, पुराने खिलौने, पुराने जुड़ाव, पुराने कपड़े, रद्दी कूट, कागज इत्यादि से किया जा सकता है। हम विद्यालय में छात्रों को कोई विषय सुझाकर उन्हें कथा के वर्णन के लिए पुतली बनाने की विधि बताकर पुतली बनाने और प्रदर्शन को कह सकते हैं। प्रारंभ में छात्र कूट या कागज से सरल दस्ताना पुतली या छाया पुतली बना सकते हैं। इससे उनकी प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। छात्रों को हम इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वे पात्र को आकार दें तथा दूसरों द्वारा लिखित संवादों को याद कर बोलने के स्थान पर स्वयं रचित संवाद बोलें। इससे उनमें रचनात्मकता का विकास होगा। पुतलियों का प्रदर्शन करने से छात्रों के अंदर का झिझक खत्म होगा और उनके सफल भविष्य का रास्ता बनेगा। इसके द्वारा हम खेल खेल में ही बच्चों के चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक कला जैसे रचनात्मक पक्ष को मजबूत कर देंगे। विद्यालय के चेतना सत्र में पुतलियों का प्रदर्शन किया जा सकता है। इससे बच्चों का स्कूल में पर्याप्त मनोरंजन होगा, जिससे स्कूल में उनका ठहराव होगा। सृजन की समस्या का कुछ समाधान होगा।